नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अपनी पाठशाला। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। तो इसमें हमने दो वीडियोस में इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुकी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अब हम बढ़ चुके हैं अपने सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस कैसे करें और एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाएंगे। तो बढ़ते अपने टॉपिक्स की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हमें को ये आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और हमें आज एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी साथ में करने हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। व्हाट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ऑल्सो called the unique factorization theorem or the unique prime factorization theorem states that every integer greater than 1 either is prime itself or is the product of a unique combination of prime numbers। मतलब कि इसमें बोला गया है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसको हम लोग यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। और ये स्टेट करता है, मतलब कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये स्टेट करता है कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज़, मतलब कि जो कोई भी इंटीजर जो 1 से बड़ा है वो या तो प्राइम होगा या तो उसके जो प्रोडक्ट होंगे वो प्राइम नंबर के कॉम्बिनेशन होंगे। तो हम एग्जांपल के साथ देखते हैं कि ये क्या कहना क्या चाहते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते अपने एग्जांपल की तरफ। तो हमने आज एग्जांपल में लिया 240। इसको कुछ नहीं करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको डिवाइड करना है और देखना है कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट आए हैं। ठीक है, हम लोग करते हैं। ये सबसे हमारा छोटा प्राइम फैक्टर होता है वो है क्या कहते हैं 2 है। ठीक है, तो 240 से किया हमने 120 आ गया, फिर 2 से किया तो 2 से जा रहा है वापस 60 आया, फिर 2 से किया 30 आया, फिर 2 से किया 15 आ गया। अब हमारा 2 के बाद 2 से अब ये डिविजिबल तो है नहीं, अब 3 से करेंगे क्योंकि 3 इससे बड़ा प्राइम फैक्टर है। ठीक है, फिर हमने इससे किया तो 5 आया। अब 5 तो 3 से जाएगा नहीं, तो अब 5 से कर दिया हमने, 1 आया। हमारे को 1 लाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जो इसके सारे प्रोडक्ट हैं वो एक प्राइम नंबर है। हमें यही तो बोला गया है, या तो वो खुद प्राइम होगा या तो जो उसके प्रोडक्ट होंगे वो कॉम्बिनेशन होंगे प्राइम नंबर्स के। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो कॉम्बिनेशन है प्राइम नंबर्स के। इसे ही कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस कैसे करें एक्सरसाइज 1.2 के। तो बढ़ते अपन एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब कि इसमें बोला है कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने अभी एग्जांपल में किया वो ही करना है सिंपली। 140 है, 140 को हमने लिया 2 से किया, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर हमने इसको लिया, फिर इससे 70 से किया, अभी भी 2 से जा रहा है 2 से करा, फिर 35 आया। अब ये 5 अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं आएगा तो अब 5 से जाएगा। हमने 5 से किया 7 आया, अब 5 से 7 नहीं आएगा तो अब 7 से करा तो 1 आया। हमें 1 चाहिए। ठीक है, हमारा क्या आया 2 × 2 × 5 × 7 हमने यहाँ पे लिख लिया। और हम इसे सिंपलर फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख लिया हमने। 2 का स्क्वायर भी तो यही होता है, 2 × 2 ही तो होता है 2 का स्क्वायर भी। तो हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया 2 स्क्वायर × 5 × 7। बस हमारा आंसर हो गया। हमारा जो क्वेश्चन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। बस इतना ही था, इजी है, कुछ ऐसा बड़ा कुछ है नहीं। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड की तरफ 3825। इसमें क्या है देखिए, इसको भी हमें उसी तरह से करना है। 3825 को 3 से किया, हमारा 1275 आया, फिर 3 से किया 425 आया। अभी 3 से जाएगा नहीं, 5 से किया 85 आया, फिर हमने 5 से किया, फिर 17 आ गया। अब हमने 70 से किया, हमने 1 लिया है, बस 1 हमें लाना है। फिर क्या हुआ 3 × 3 × 5 × 5 × 17 हमने लिख लिया। फिर हमने उसी फॉर्म में यहाँ पे लिखा। अब हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था कि 2 × 2 था, तो हमने उसको 2 स्क्वायर लिख लिया। तो अब इधर 3 × 3 है, 5 × 5 है, तो हम इन दोनों को सिंपलर फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पे 17 था, 17 का 17 लिखा रहेगा। बस कंप्लीट। मतलब कि ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा इसमें कुछ है नहीं, बस प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और फिर उसको अपने सिंपलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, बस इतना ही है इस क्वेश्चन में, और कुछ खास नहीं है इसमें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब कि इसमें बोला है कि जो एलसीएम और एचसीएफ है दो इंटीजर के, उनको वेरीफाई करो इस स्टेटमेंट के साथ कि एलसीएम × एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होते हैं। करेंगे हम। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें पहले तो 26 का एचसीएफ निकालना है। 26 का एचसीएफ क्या हुआ 13 × 2 हमने ये कर लिया। फिर 91 का निकालना है 7 × 13। इनमें हमारा क्या एचसीएफ क्या है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इधर हमारा 13 और इधर भी 13, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 13।
फिर हमने ईजिली एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया इनका, तो हमारा एलसीएम 182 आ गया इनका। ठीक है, तो अब इसमें बोला गया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें करना है। तो इधर दो नंबर क्या हैं, 26 एंड 91, ये हमारे दो नंबर हैं। तो अब इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब कि 26 और 91 का प्रोडक्ट किया तो हमारा 2366 आया ये। फिर हमने अपना जो एचसीएफ और एलसीएम था इन दोनों का इंटू कर दिया, तो भी हमारा 2366 आया। तो हमें यही तो स्टेटमेंट प्रूफ करनी थी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब कि जो ये दो नंबर हैं इनको इंटू करने के बाद वही आएगा जो एलसीएम और एचसीएफ को इंटू करने के बाद आएगा। बस सिंपल सा हमारा यही क्वेश्चन था, हमारे यहाँ पे ही ख़त्म हो गया। कुछ नहीं करना, बस एक का एचसीएफ लेना है, एक का एलसीएम लेना है, फिर जो दो नंबर हमें दिए गए हैं उनको इंटू करना है और हमारा जो एलसीएम है और एचसीएफ है और एलसीएम को इंटू करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। बस सिंपल। हम अपने बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है 510 इंटू 92, इसका एचसीएफ किया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। फिर हमने 92 का किया 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, इसमें से हमारा कॉमन क्या आया, 2 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 लिख लिया हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर हमने इन सब का एलसीएम किया 2, फिर 255 46 आया। फिर इनका एलसीएम करके हमने यहाँ तक ले आया। फिर हमने इन सबको इंटू किया एक दूसरे से, तो हमारा 23460 आया। ठीक है, फिर हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो 5, 10 और 92 को एक दूसरे इंटू किया तो हमारा आया 46920। यही हमें चाहिए था। हमने एलसीएम को किया, एलसीएम और एचसीएफ को इंटू किया, फिर भी हमारा यही आया। तो मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। सिंपल जो हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी थी हमें वो प्रूव करनी थी, हमने कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में कहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ नहीं है, बस एलसीएम और एचसीएफ निकालना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसको हम बचपन से पढ़ते आने हैं, हमें उससे ही निकालना है। अब हमने निकाल लेंगे। एचसीएफ हमने लिखा 12 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का क्या है 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। इन तीनों में क्या कॉमन है 3 3 3, तो एचसीएफ हमारा 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 3 हो गया। अब हमने यहाँ पे एलसीएम करा 12, 15 और 21 का एलसीएम किया। ठीक है, फिर आया क्या 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, हमने यहाँ पे लिख लिया। मैंने आपको भी बताया था कि सिंपलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो 2 इंटू 2 क्या हुआ 2 स्क्वायर, हमने 2 स्क्वायर लिखा इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, हमने ये करा। फिर क्या आया हमारा 420। बस सिंपल, मतलब कि हमको बस इसी फॉर्म में लाना था, हमने लिया है, बस ख़त्म काम। हमारा क्वेश्चन, हमारा जो आंसर था वो आ गया इसमें। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं कि 17 इंटू 23 एंड 29 कर लिया हमने। एचसीएफ निकालेंगे अब हम। 17 का क्या है 17 एक प्राइम नंबर, इसका इंटू ये अपनी टेबल में आता है, तो 23 ये भी अपनी टेबल में आता है, 29 ये भी अपनी टेबल में आता है। और एलसीएम करेंगे, इन सब का एलसीएम इनके नंबर से ही आएगा 23, तो टोटल मिला के हमारा एलसीएम आएगा 11 33 9। ये हमारा कंप्लीट हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने अपना क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कि गिवन दैट एचसीएफ 306657 इज इक्वल टू 9 फाइंड द एलसीएम। मतलब कि इसमें बोला है कि जो हमारा एचसीएफ है वो तो गिवन है और हमें एलसीएम को फाइंड करना है। एलसीएम हमें पता नहीं है, हमें इसको फाइंड करना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे को प्रोडक्ट दिए गए हैं, ये हमारा एक नंबर है और ये हमारा दूसरा नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया एचसीएफ को लिखा 9 इंटू एलसीएम, एलसीएम हमें पता नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 306 इंटू 657। फिर हमने एलसीएम किया तो ये जो 9 है हमारा वो हम नीचे ले आए। ठीक है, फिर इनको इससे डिवाइड किया और फिर इंटू कर दिया, तो हमारा क्या आया 2 2 3 3 8। यही हमारा आंसर था, हमें यही प्रूफ करना था। अगर किसी भी और नंबर से कराएंगे तो हम प्रूफ कर लेंगे, या तो इसमें एचसीएफ दे देंगे, कह देंगे कि एचसीएफ निकालिए, या तो कह देंगे एलसीएम निकालिए। हमें यही दो क्वेश्चन देंगे, हम आराम से निकालेंगे क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने ये अच्छे से कर लेंगे। तो आज के जितने भी क्वेश्चन है इस क्लास के वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब जो हमारे बच्चे कुछ 3 क्वेश्चन हैं वो अब हम अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप हमें वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी का है अपनी पाठशाला 94, हमारा फेसबुक आईडी है अपनी पाठशाला, ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो, हाँ आपको कोई भी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सबको।